हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए बात करेंगे आज आपके पावर वर्ड में डे 71। और आपसे वही गुजारिश है, जल्दी से पेन पेपर ले लें और शुरुआत करते हैं आपके सेशन की। वर्ड्स को नोट कर लें जो आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं। एक ऐसी सीरीज जिसमें 100 सेशंस हम करने वाले हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सीरीज है। और आज हमारा लेटर शुरू होने वाला है क्यू। ओके, तो क्यू लेटर की शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से पेन पेपर ले लें, 20 मिनट्स आपके साथ और 20 बेहतरीन वर्ड आपको याद कराने हैं। पहला वर्ड है क्वैक। क्वैक एक अच्छा वर्ड है, इसको ऐसे समझ लो, आप कहते हैं ना कि ये तो वर्ड झोला छाप डॉक्टर, जिनको हम नीम हकीम कह देते हैं, झोला छाप डॉक्टर, उसको हम क्वैक कहते हैं। अ पर्सन हु फॉल्सली क्लेम्स टू हैव मेडिकल नॉलेज और स्किल्स। ऐसे लोग जो कहते हैं ना कि हमें आता है मेडिकल के बारे में, ऐसे लोगों को आप क्वैक कहते हो, जिसको हम हिंदी में झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। द मैन वॉज अ क्वैक। मैन क्या था? झोला छाप डॉक्टर था। ऑफरिंग फेक ट्रीटमेंट्स टू डेस्परेट पेशेंट्स, और डेस्परेट पेशेंट्स को फेक गलत ट्रीटमेंट दे रहा था। तो ऐसे लोगों को आप क्वैक कहते हो। ठीक है, झोला छाप डॉक्टर याद कर लो, क्वैक होगा। क्वैक क्या क्या हो सकते हैं? चार्लेटन, ये कौन होते हैं? जो अपनी नॉलेज का बहुत दिखावा करते हैं बट दे डू नॉट हैव, उन्हें फ्रॉड कह सकते हैं। इम्पोस्टर, हिंदी का एक वर्ड सुना है ना, ठग, ठग होते हैं। नेक्स्ट आपने कहा फेक होते हैं, प्रीटेंडर होते हैं, बहाना करते हैं। यहां बात करते हैं प्रोफेशनल होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, अथॉरिटी होते हैं। तो ये वर्ड्स इसके अपोजिट बन जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है? नेक्स्ट वर्ड है क्वांट। क्वांट क्या होता है? अनोखा। क्वांट मतलब होता है अनोखा, अट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशन्ड। मतलब ओल्ड फैशन होगा, अट्रैक्टिव होगा। अनयूजुअल मतलब कुछ अनयूजुअल है, अट्रैक्टिव जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि आपको खिंचाव ना होता। जैसे आप महल देखते हैं, मानो कोई, उसको आप कह सकते हो कोई पुराना सा गांव दिख जाता है, आपको एक फीलिंग आती है ना कि यहां होना चाहिए, उस तरीके का। द क्वांट विलेज लुक्ड लाइक इट बिलोंग्ड इन अ फैमिली टेल। मतलब कैसे लगता है कि जो अट्रैक्टिव सा विलेज है ना, ये ऐसा लगता है लाइक इट बिलोंग्ड इन अ फेयरी टेल, किसी फेरी टेल में आता होगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये किसी परियों की कहानी में देखा होगा। ठीक है, ऐसा लगता है ये क्वांट विलेज। क्वांट के सिनोनिम क्या हो सकते हैं? चार्मिंग होगा, पिक्चरेस्की होगा, अनयूजुअल होगा। ये तीनों वर्ड सही हैं। ओल्ड फैशन वो पुराने वाला है, क्यूरियस होगा जिसमें जिज्ञासा होती है। अपोजिट कहता है मॉडर्न, नया होगा, ऑर्डिनरी है, ये तो सबके जैसे ही है, कॉमन है, टिपिकल है, या कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन है। किसी के समकालीन, हमारे समकालीन हो सकता है, कंटेम्प्रेरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट वर्ड कहता है क्वैश। क्वैश कर देना होता है किसी चीज को दबा देना, टू रिजेक्ट और वॉइड। ये जो वॉइड है ये खुद एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, और इसी से आपने एक मुहावरा भी सुना होगा, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है? किसी चीज का खत्म हो जाना, खराब हो जाना, नल एंड वॉइड। तो टू रिजेक्ट और वॉइड करना, स्पेशली बाई लीगल प्रोसीजर टू सप्रेस। अक्सर किसमें होता है ये? लीगल प्रोसीजर में। कहते हैं ना, उसकी एफआईआर को क्वैश कर दो, खत्म कर दो, दबा दो। The judge quashed the defendant's conviction due to lack of evidence. जज ने क्वैश कर दिया, खत्म कर दिया, दबा दिया, किसको? डिफेंडेंट के कन्विक्शन को। किस लिए? ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, क्योंकि उसके पास एविडेंस नहीं थे या एविडेंस की कमी थी। तो क्वैश करना, दबा देना या खत्म कर देना होता है। इसको हम कह सकते हैं ओवरटर्न कर दिया, कैंसिल कर दिया, नलीफाई कर देना। नलीफाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नल एंड वॉइड से बना है। सप्रेस कर देना, क्रश कर देना। अपोजिट क्या होगा? अपोजिट होगा अपहोल्ड, बना के रखना, कंफर्म करना, किस चीज को अप्रूव कर देना, वैलिडेट कर देना, सपोर्ट कर देना। तो ये वर्ड्स इसके अपोजिट बन जाते हैं। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है क्वैसी। क्वैसी का मतलब होता है आंशिक रूप से। क्वासी, क्वैसी मतलब होता है सीमिंगली, एपरेंटली, बट नॉट रियली। ऐसा दिखता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन रियली में है नहीं, ऐसा प्रतीत होता है, उसको आप क्या कहते हैं? क्वैसी कहते हो। ही वॉज इन अ क्वैसी रिलेशनशिप वेयर नीदर पार्टी वॉज फुली कमिटेड। ही वॉज इन अ क्वैसी रिलेशनशिप, एक झूठे संबंध में, रिलेशनशिप में, वेयर नीदर पार्टी वॉज फुली कमिटेड, जहां कोई भी पार्टी फुली कमिटेड नहीं है। तो ऐसा संबंध आप क्वैसी रिलेशनशिप कह सकते हो, जब कोई भी पार्टी फुली कमिटेड ना हो, तो उसको आप क्वैसी कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट आइए। क्वैसी के सिनोनिम्स क्या हैं? पहला वर्ड है स्यूडो होगा, झूठा, ऑलमोस्ट होगा, सेमी होगा, एपरेंट होगा, या सपोज्ड होगा, यानी कि सपोज्ड है नहीं ऐसा। अपोजिट क्या है? जेन्यून है, ये रियल है, ऑथेंटिक है, एब्सोल्यूट है, सर्टेन है। तो एक वैसी के अपोजिट हो सकती है। ठीक है,
तो मैंने कहा ना कि 20 वर्ड्स इन 20 मिनट्स, सुबह सुबह के 20 प्रोडक्टिव मिनट आपका पूरा दिन बना देती हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्वेंच। आपके लिए सबसे अच्छी बात यह कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम आपको पढ़ा रहे हैं। 2000 शब्द हैं, एक बार इनको कर लो, आपकी वोकैब हर एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगी। साथ के साथ डेली लाइफ के लिए वोकैब चाहिए यहीं से मिल जाएगी। क्वेंच का मतलब होता है प्यास का बुझाना, सेटिस्फाई कर देना वंस थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग एक्सटिंग्विश ऑफ फायर, यानी कि आग को बुझा देना या प्यास बुझा देना पानी पी के। आफ्टर द लॉन्ग हाइक ही ड्रैंक वाटर टू क्वेंच हिज थर्स्ट, उसने अपनी थर्स्ट यानी कि प्यास को बुझाने के लिए पानी पी लिया बहुत सारा, ठीक है ना। क्वेंच करना बुझाना होता है। क्यू लेटर के वर्ड आज आपको मिलने वाले हैं। अब इसको बुझाने को आप सेटिस्फाई कह सकते हो कि मेरी प्यास सेटिस्फाइड हो गई, या फिर आपने कहा एक्सटिंग्विश हो गया। एक्सटिंग्विश आग को बुझाने के लिए यूज करते हैं। डाउस किसी को ऊपर बहुत सारा पानी डाल देना, वॉश कर देना। अपीज शांत कर देना, सबड्यू दबा देना, तो थोड़े अलग वर्ड हो जाते हैं। इग्नाइट भड़का देना, अराउज कर देना, इंटेंसिफाई करना, इन्फ्लेम करना या स्टिमुलेट कर देना, ये वर्ड्स इसके अपोजिट बन जाते हैं। किसी चीज को भड़का देना, आग को भड़का देना, ठीक है। तो आप ऐसे वर्ड्स का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है क्वेरलस। क्वेरलस का मतलब होता है कोई चिड़चिड़ा है, क्वेरलसम है, उसको आप क्वेरलस कहते हैं। जैसे कंप्लेनिंग इन अ पेट्यूलेंट और विनिंग मैनर, मतलब नाराजगी वाले, पेट्यूलेंट या फिर विनिंग मैनर में बात करना, यानी कि चिड़चिड़ी बात करना, क्वेरलस बात करना। द क्वेरलस चाइल्ड कंप्लेंट द एंटायर ट्रिप, यानी कि वो पूरे ट्रिप की कंप्लेंट करता रहा या ड्यूरिंग पूरे ट्रिप कंप्लेंट करता रहा, आप इसको कह सकते हो ये क्वेरलस चाइल्ड है। यानी कि आपका कोई ऐसा दोस्त हो यार, फैमिली में कोई हो कि जिसको आपको लगता है कि हमेशा कंप्लेन ही करता है, उसको आप क्वेरलस कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब इसके सिनोनिम्स क्या हैं। वाइनी होगा, ठीक है, वाइनी मतलब होता है थोड़ा सा नाराज रहने वाला इंसान। पेटुलेंट सेम होगा, कंप्लेनिंग होगा, पीविश और फ्रेटफुल, ये दोनों भी बेटा बड़े जल्दी इरिटेट होने वाले, नाराज होने वाले लोगों को कहा जाता है। चेयरफुल खुश है, कॉन्टेंट सेटिस्फाइड है, एग्रीएबल है या पेटेंट शांत है या सेटिस्फाइड है, ठीक है, जिसमें धैर्य है, तो वहां इस वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्वेस्ट। क्वेस्ट मतलब होता है अनुसंधान, यानी कि अ लॉन्ग और आर्जुअस सर्च फॉर समथिंग, यानी कि इन क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, आप ज्ञान की खोज में लगे रहे, वहां भी आप क्वेस्ट का यूज करते हैं कि ही इज इन द क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान की खोज में, अनुसंधान में है। तो आपने कहा द एडवेंचर्स वर ऑन अ क्वेस्ट टू फाइंड द लॉस्ट ट्रेजर, कि वो खजाने की खोज में है, समझ गए, कि उसको खोज के निकालेंगे। तो क्वेस्ट ऑफ नॉलेज याद कर लो, क्वेस्ट ऑफ ट्रेजर याद कर लो कि कहीं ना कहीं खजाने की खोज करना। तो ऐसी जगह हम क्वेस्ट वर्ड का यूज करते हैं। क्वेस्ट का मतलब हो सकता है सर्च होगा, परसुएट होगा, मिशन होगा, जर्नी होगा, एक्सपीडिशन होगा। अपोजिट क्या है, रिट्रीट वापस लौट जाना, अवॉइड कर देना, सबमिशन दब जाना, अबंडमेंट कर देना या हेजिटेशन में आ जाना, ठीक है, ये इसके वर्ड अपोजिट बन जाते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है क्विबल। क्विबल का मतलब होता है तर्क वितर्क करना, मतलब अ स्लाइट ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म टू आर्ग्यू ओवर माइनर मैटर्स, ट्रिवियल मैटर्स, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा खड़ा करना। अगर आपने सुना हो तो एक मुहावरा आपने पढ़ा होगा, रेंगल ओवर एश शैडो, एश की शैडो के ऊपर क्या करना है, झगड़ा खड़ा कर देना, आर है बेटा रेंगल, ठीक है। तो आपने कहा इंस्टीड ऑफ सॉल्विंग द इश्यूज दे क्विबल्ड ओवर ट्रिवियल डिटेल्स, मतलब इश्यूज तो सॉल्व नहीं किए, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा और खड़ा कर दिया, तो क्विबल उसको कहा जाता है। क्विबल का मतलब होता है झगड़ा खड़ा कर देना छोटी छोटी बातों पे। क्या होगा, इसको आप कह सकते हो निटपिक कर देना, आर्ग्यू करना, कैविल करना, झगड़ा करना, बिका करना, नाराज होना, डिस्प्यूट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एग्री हो जाना, कंसीड सहमति, रिजॉल्व होगा, एक्सेप्ट कर लेना। हार्मोनाइज मतलब होता है जब कोई झगड़ा ना हो, सबके बीच में सामंजस्य हो, तो आप उसको क्या कहते हो, उसको आप हार्मोनाइज कहते हो, उसको आप हार्मनी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है क्विंटेट। क्विंटेट मतलब होता है पंचक। पंचक क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल प्लेइंग म्यूजिक और सिंगिंग टुगेदर। क्विंटेट मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें 5 लोग हैं, वो पांचों मिलकर किसी म्यूजिकल पीस को परफॉर्म करते हैं, उसको आप क्विंटेट कहते हैं, ठीक है। तो क्विंटेट मतलब होगा पंचक। द जैज क्विंटेट प्लेड अ स्टनिंग पीस ऑफ एट द कंसर्ट, जो जैज के क्विंटेट थे ना, 5 लोग, प्लेड द स्टनिंग पीस और एट द कंसर्ट, उन्होंने कंसर्ट पे बहुत अच्छा जैज पीस प्ले किया, तो उसको आप कहते हैं क्विंटेट, यानी कि 5 के लिए आप इस वर्ड का यूज करते हैं।
तो अगर मैं इसके सिनोनिम्स देखो, 5 का सिनोनिम तो ऐसे कह सकते हैं कि 5 होगा, या हिंदी में 5 है तो बेकार की बात हुई ना, तो हमने क्या कहा, ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है। उसको हम बैंड कह सकते हैं, एंसेंबल कह सकते हैं, टीम या सेट कह सकते हैं। अपोजिट क्या होगा, सोलो एक है, इंडिविजुअल है, लोन है, सिंगल है, या अनअकम्पेन्ड है, कोई भी साथ में नहीं है। तो आप इस वर्ड को ऐसे अपोजिट यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है क्विप। क्विप का मतलब क्या होता है, क्विप का मतलब होता है व्यंग। व्यंग मतलब क्या होता है, अ विटी रिमार्क और जोक। अ विटी रिमार्क और जोक को हम क्विप कहते हैं। आपने कोई मजाक कर दी, वो क्विप होती है। क्विप वर्ब भी है, नाउन भी है। ही मेड अ क्विप अबाउट द वेदर लाइटनिंग द मूड। उसने वेदर को लेके एक मजाक कर दिया, ठीक है, जिससे सबका मूड लाइट हो जाए। क्विप मतलब ऐसा समझो जैसे जोक होता है, स्टैंड अप कॉमेडियन जो करते हैं वो क्विप आप कह सकते हो। वो एक विटी सा क्रिटिसिज्म करते हैं, उसको क्विप कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो मूड को थोड़ा लाइट करना चाहते हैं, तो वहां आप क्विप वर्ड का यूज कर सकते हैं। क्विप का मतलब जोक हो सकता है, जेस्ट हो सकता है, ये हंसी मजाक से बना है। विटिसिज्म होगा बैंटर करना, रिटॉर्ट कर देना। अपोजिट सीरियसनेस होगा, अर्नेस्टनेस होगा, ग्रेव सोलबिलिटी होगा, या ग्रेविटास होगा, या फिर डिग्निटी होगा। तो ये वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। तो ऐसे करके हमने पढ़े बेटा अभी तक 10 वर्ड्स, ठीक है, और इन 10 वर्ड्स के हमने पढ़े सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक। तो अगर आप ऐसे हिसाब लगाएं तो अभी तक आपने 110 वर्ड यानी कि 110 वर्ड्स के गो थ्रू आप जा चुके हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें अपना सेशन 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। अब हम बात करेंगे बेहतरीन से ऐसे ही आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके। मेरा कहना यह है कि कम से कम एक या दो वर्ड को, भाई कोई भी एक वर्ड हो सकता है, क्वेस्ट हो सकता है, क्वेंच हो सकता है, क्वैक हो सकता है, एक दो वर्ड तो याद आ रहा होगा, उसको यूज कर दो सेंटेंस में, तो वो आपको लंबे समय तक याद रह जाएगा, आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही एक या दो मुहावरा आपको यूज करना है। अब हमने कहा स्ट्रेन एवरी नर्व, हर नर्व को टटोल देना, टू मेक एवरी एफर्ट पॉसिबल, पूरी जान लगा देना। आई स्ट्रेन एवरी नर्व, मैंने पूरी जान लगाई थी, हर नब्ज को टटोला था। सी स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन, उसने स्ट्रेंड कर दिया हर नर्व को, क्यों, क्योंकि उसे प्रोजेक्ट की डेडलाइन से मिलना था। तो शी स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेच योर लेग्स, अपनी लेग्स को स्ट्रेच करना, मतलब टू टेक अ वॉक और मूव अराउंड, यूजुअली आफ्टर सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। होता है ना, जब आप रनिंग करने जाते हो तो पहले स्ट्रेचिंग करते हो लेग्स की, जिससे अच्छे से रनिंग कर पाए। तो वॉक करने के लिए बहुत देर से बैठ लेते, चलो थोड़ी टांगे खोल लेते, स्ट्रेच करना। आफ्टर द लॉन्ग मीटिंग आई नीडेड टू स्ट्रेच माई लेग्स, मतलब लंबी मीटिंग के बाद जरूरत है कि चलो थोड़ा सा टांगे खोल लेते हैं। अक्सर ऑफिस में लंबे समय तक काम करने बाद लगता है ना, घूम के आते हैं। स्टॉर्म इन अ टी कप, टी कप में ही स्टॉर्म खड़ा हो जाना, छोटी बात पे बड़ी बहस हो जाना। अ स्मॉल और ट्रिवियल इशू दैट इज एग्जैजरेटेड, एक छोटी सी बात को बहुत एग्जैजरेट कर दिया गया, राई का पहाड़ बना दिया गया। हमने कहा देयर आर्ग्यूमेंट वाज जस्ट ए स्टॉर्म इन अ टी कप, दे मेड अप बाय द एंड ऑफ द डे। उनका जो आर्ग्यूमेंट था वो जस्ट ए स्टॉर्म इन अ टी कप, वो क्या था, वो बस एक स्टॉर्म था एक टी कप में, दे मेड अप बाय द एंड ऑफ द डे, और सब कुछ सही हो गया बाय द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है राई का पहाड़ बना देना। सक समवन ड्राइव, किसी को बिल्कुल सूत जाना, जितना चूस जाना कि वो सूख जाए, ड्राई हो जाए। टू टेक ऑल द रिसोर्सेज और एनर्जी फ्रॉम समवन, किसी के सारे रिसोर्सेज को खत्म कर देना, किसी की सारी एनर्जी को चूस जाना। ग्लूकॉन डी वाले एड में जैसे देखा होगा, सन एक पाइप लगा के चूस जाता था, लाइक दिस वन। तो आपने कहा द डिमांडिंग प्रोजेक्ट रियली सक्ड मी ड्राई बाय द एंड ऑफ द वीक, ये जो डिमांडिंग प्रोजेक्ट है ना, जो मतलब जरूरी है, रियली सक्ड मी ड्राई, इसने मुझे पूरी तरीके से खत्म कर दिया बाय द एंड ऑफ द वीक, वीक के एंड तक, ठीक है। तो खत्म कर देना वीक के एंड तक, उसको कहते हैं सक मी ड्राइव। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तो पढ़ते हैं नाम कि दुनिया में वही सर्वाइव करेगा जो फिटेस्ट है। दिस इज द फाइट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यदि ह्यूमन या इंसान या मानवता जिंदा है तो इसलिए कि वो सर्वाइवल में फिटेस्ट है, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो, द आइडिया दैट ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट एडेप्टेबल विल सर्वाइव। आइडिया ये कहता है कि सबसे ताकतवर और सबसे एडेप्टेबल, जो खुद को चेंज कर लेगा, अनुकूल बना लेगा परिस्थिति के, वही जीवित रहेगा। इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट इट इज ट्रूली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में ना ये मतलब बिल्कुल ट्रूली है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि बस वही सर्वाइव करेगा जो या तो सबसे ताकतवर है, या फिर आप कह सकते हो जो कैसा है बेटा, जो आपका
फिटेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, स्विम विद द टाइड। अब टाइड क्या होता है? तूफान होता है। स्विम विद द टाइड टू कंफर्म टू प्रिवेलिंग ट्रेंड्स और ओपिनियन, मतलब टू कंफर्म करना किससे? टू प्रिवेलिंग ट्रेंड्स और ओपिनियन। अगेंस्ट द टाइड का मतलब होता है खतरा मोल लेना, और मैं कह रहा हूं स्विम विद द टाइड, टाइड के साथ बहते रहना, धार के साथ, जैसा भी है। तो इफ यू वांट टू सक्सीड इन दिस इंडस्ट्री यू हैव टू स्विम विद द टाइड। तो तुम्हें क्या करना होगा? जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ना, जो ओपिनियन चल रहे हैं, उनके साथ रहना होगा। इफ यू वांट टू विन द रेस, अगर आप रेस जीतना चाहते हैं, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड स्विम विद द टाइड होगा। टेक अ बैक सीट, पिछली वाली सीट ले लेना, मतलब टू टेक अ लेस प्रोमिनेंट रोल। ये तो आसान ही है। आप किसी भी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में जाते हो तो जो सबसे आगे होते हैं वो जो गेस्ट होते हैं बुलाए गए वो होते हैं, उसके पीछे से क्राउड बैठती चली जाती है। तो आपने हर जगह असेंबली में देखा होगा कि जितने डोमिनेंट लोग हैं वो आगे हैं। तो इफ यू आर ऑन द बैक सीट, इसका मतलब आप प्रोमिनेंट नहीं हो, आप लेस प्रोमिनेंट हो। तो आई विल टेक अ बैक सीट एंड लेट यू लीड द मीटिंग टुडे। मैं आज पीछे बैठूंगा और मैं चाहूंगा कि तुम लीड करो मीटिंग को, मतलब आज तुम डोमिनेंट रहो, प्रोमिनेंट रहो, मैं पीछे बैठ के देखता हूं बस, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है अनदेखा कर देना, टर्न अ ब्लाइंड आई, ठीक है। जैसे आपने कहा टू डेलिबरेटली इग्नोर समथिंग, आप किसी चीज को डेलिबरेटली इग्नोर कर देते हो, टर्न अ ब्लाइंड आई होगा। द टीचर टर्न अ ब्लाइंड आई टू द माइनर मिस्टेक्स, मतलब टीचर ने छोटी छोटी मिस्टेक्स को ना अवॉइड कर दिया, टर्न अ ब्लाइंड आई कर दिया कि चलो इसको छोड़ो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो टीचर टर्न अ ब्लाइंड आई टू द माइनर मिस्टेक्स, छोटी गलतियों के लिए अनदेखा कर देना, टर्न अ ब्लाइंड आई होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टेक द प्लंज। प्लंज मतलब होता है उछाल, ठीक है। टेक अ प्लंज कर लेना, टू मेक अ बिग डिसीजन और कमिटमेंट, ठीक है। प्लंज माने वैसे डूबना भी होता है कि किसी चीज में बह जाना, डूब जाना, ठीक है। तो टेक अ प्लंज मतलब होता है झटका लगा देना। तो आफ्टर years ऑफ थिंकिंग दे फाइनली टुक द प्लंज एंड स्टार्टेड अ बिजनेस। उन्होंने एक प्लंज लिया और क्या करा? स्टार्ट कर दिया बिजनेस, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू मेक अ बिग डिसीजन और कमिटमेंट। आई विल टेक अ प्लंज इन माई लाइफ, अब मैं एक प्लंज लूंगा अपनी लाइफ में, एक बड़ा डिसीजन लूंगा, ठीक है। उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग की टिप पर, अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ मच लार्जर प्रॉब्लम, ठीक है। तो यू आर एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, आइसबर्ग की टिप पर हो, स्मॉल पार्ट ऑफ अ मच लार्जर प्रॉब्लम, कि बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा पार्ट है। द कंप्लेंट्स वी रिसीव्ड आर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो कंप्लेन हमें मिली थी ना, दीज आर ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, कि ये तो आइसबर्ग का सिर्फ टिप है, असली समस्या तो अभी आनी बाकी थी। तो उसको आप कहते हो टिप ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है। अब आपने 10 वर्ड्स पढ़े, 10 आपने इडियम्स पढ़ लिए, तो आप इन सबको कंपाइल करके क्या कर सकते हो? बड़ा सीधा से एक काम कर सकते हो कि आप ये बता सकते हो कि आउट ऑफ 20, समझ लो कि आउट ऑफ 20 कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको अच्छे लगे, उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख दो। और कम से कम एक सेंटेंस तो जरूर ही लिखा करो, एक वर्ड तो ऐसा कर दो जो आप ये कह दें ये तो मुझे 100% तैयार है। चलिए अब बात करते हैं आपके अनाउंसमेंट्स को लेके। सीडीएस के एग्जाम आप सबका बिल्कुल आने वाला है, ठीक है। सीडीएस 2026 स्पेशल ऑफर चल रहा है 50% का टिल 15 दिसंबर 2025, ठीक है। तो यहाँ आपको जो बैच है इसमें आपको 800 घंटे की लर्निंग मिलेगी, 30+ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 3000 से ज्यादा पेजेस के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, 30+ सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स और 10,000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर आप ओटी की तैयारी कर रहे हो तो 550 घंटे की लर्निंग होगी, 20+ मॉक टेस्ट रहेंगे, 2300+ पेजेस रहेंगे, 20+ सॉल्व पीवाईक्यूज हैं और 7000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये सब मिलता है, ये सब अभी आपको मिल रहा है 50% के ऑफर में। करना क्या है? प्ले स्टोर में जाना है, डिजिटल बेंचर्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डिफेंस गोल सेलेक्ट करना है, एग्जाम सेलेक्ट करना है, सीडीएस आपके सामने आपका बैच होगा, ठीक है। तो ये बैच आप ले सकते हैं उससे अलग। कुछ बच्चे हमसे ऐसे चाहते हैं ना कि सर वोकैब ही पढ़नी है, प्रॉब्लम है, तो पिक्चर्स की मदद से वोकैब पढ़ाई गई है। ये एक पूरा बैच है जो सिर्फ 99 रुपीज में है, ये आप जाके वहां से बैच ले सकते हैं। दूसरा, जो इंग्लिश का कंप्लीट बैच पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए कंप्लीट बैच भी है, ये पूरा का पूरा बैच है जिसमें आपको ग्रामर, वोकैब, रीडिंग एबिलिटी सब कुछ एक साथ पढ़ाया गया है। उससे अलग हमने स्टूडेंट्स की नीड को कैटर किया है, जैसे कुछ बच्चों को सिर्फ साइंस में प्रॉब्लम है, कुछ को आपको पॉलिटी में प्रॉब्लम है, कुछ को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, कुछ को ज्योग्राफी इकोलॉजी में प्रॉब्लम है, या
हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में प्रॉब्लम है, तो इनके लिए हमने छोटे छोटे बैचेस बनाए जिनको हम कह रहे हैं कैप्सूल कोर्सेज। ठीक है, आप ये कैप्सूल कोर्स ले सकते हो, यानी कि अपनी नीड के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। फिर बात आती है बेटा टेस्ट सीरीज को लेके। टेस्ट सीरीज तो 101% सभी को करनी चाहिए, इसमें तो कोई इफ और बट वाली बात है ही नहीं। तो टेस्ट सीरीज करो जिससे आपको ये पता चल जाए कि आप किस लेवल पर भी स्टैंड करते हो। ठीक है, उसके बाद ये आते हैं आपके हैंड रिटन नोट्स। ये टॉपर्स ने लिखे हैंड रिटन नोट्स, मतलब बिल्कुल रीडेबल हैं, बहुत अच्छे से लेजिबल से नोट्स लिखे गए हैं। और 3000 पेजेस के नोट्स करीबन करीबन आपको सीडीएस में मिलते हैं। ओटीए के नोट्स हैं, इंग्लिश के, जीएस के या फिर मैथ्स के आपको अलग अलग नोट्स मिल जाते हैं। तो आप इन नोट्स को भी बेटा इन नोट्स पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, नोट्स ले सकते हो और ये भी आपके लिए प्रोडक्ट पे लाइव है। डिजिटल बेंचेस की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। यह हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जिन पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आज ही फॉलो कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ सारी पीडीएफ्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। और 7800099699 ये आपके लिए बेटा नंबर है, जहां आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन सेशन के साथ नेक्स्ट जो सीरीज है आपकी उसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।